रोहतक और सोनीपत का इलेक्शन हारने के बाद आज परिवारवाद का सोचते हुए अपना लड़का ही राज्यसभा में भेज दिया। दीप के जो इलेक्शन है ना बड़ौदा का, आड़े 15 की बहू ने ठा के देख लो, घराए राजनीति रह जाएगी सारी। आड़ उसने लड़ाओ और देखो आटे दाल का भाव, जब पता लगेगा कि भाई कौन किस में कितना पानी है। 12,000 एकड़ जमीन एक आदमी को बेच दिया, उसमें रॉबर्ट वाड्रा भी आज भी केस चला हुआ है। भोले किसान भाइयों, अभी आदमियों को पहचान लो। ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये कुछ दिन पहले दिल्ली में चला हुआ था। 370 जो धारा तोड़ी थी, उसमें एकमात्र सांसद राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा जिन्होंने खिलाफ वोट डाला था। और आज चीन के साथ मिलकर के ये सोच रहे हैं कि हमारा राज आएगा जब 370 को दोबारा फिर लगाएंगे। टोनी साहब, आप हरियाणा में आग लगाने की बात कर रहे हो, तो राम श्री राम है आज के श्री राम। पीछे से वो फारूक अब्दुल्ला कह रहा था कि हम चाइना से मदद ले गए, 370 को वापस लागू करेंगे। ईसाई था वो, तो उसके खिलाफ उसके पुतले जलवाता। ये तो इस देश का सौभाग्य था भाई साहब, जो नरेंद्र मोदी इस देश में पैदा होया और इस देश ने उसको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। पीछे से नारे लगे थे दिल्ली में, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मेरे भोले किसान भाइयों, अभी आदमियों को पहचान लो। और ये हमारी नहीं, हर किसान की आवाज़ है। अब भाई आदमियों को पहचान लो। आज ये चला हुआ है, ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये कुछ दिन पहले दिल्ली में चला हुआ था। आज हरियाणा की तरफ ये आदमियों को भड़काने के लिए ये जरूरी है अगर इस चीज़ को पहचानो। क्योंकि दिल्ली में भी देखा था, अभी सिर्फ वो ड्रामा था, नोटंकी था इलेक्शन का, और वही ड्रामा आज कर रखा है। आज हमने दिन में भी सुना था, हमने आज FIR भी दर्ज करवाई है, बादली थाने में भी एप्लीकेशन दी है किसान भाइयों ने। एक चढ़ूनी है, किसान नेता बता रहे हैं अपने आप को, उसके कंधे के ऊपर कुछ कांग्रेसियों ने बंदूक धर के चला रखी है। वो समझ नहीं पा रहे इस बात को, वो नहीं समझ पा रहे। आज वो किसानों को भी अपना दुश्मन बनाने लग रहे हैं, और ये हम बिल्कुल मानते हैं। अब चढ़ूनी साहब, आप मोदी के पैरों की धूल के समान भी नहीं हो। आप कहाँ पुतला फूकने की बात करते हो, आप हरियाणा में आग लगाने की बात कर रहे हो। और आज हम इस बात का पूरे किसान भाई और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ये आवाज़ आएगी। अगर आप दशहरे के दिन, अरे राम मंदिर, ये वही मोदी है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर घर घर दीपक जलवा दिए थे, कोरोना काल के अंदर प्लेटें बजवाई थी। सिर्फ देश की 135 करोड़ जनता के विश्वास के ऊपर बात दिए। एक विश्वास पात्र प्रधानमंत्री मिला हुआ है हमारे को। भविष्य में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि आज भी चढ़ूनी ने जो जिसके ऊपर बंदूक धर के चला रखी है, आज उसको बड़ौदे का इलेक्शन में देख लेना, उसकी 1500 पर्ची नहीं मिलेंगी। अगर शक नहीं हो तो उसका पिछले जींद इलेक्शन में उसकी 2200-2500 पर्ची आई थी। आज वही आदमी उसके ऊपर बंदूक धर के चला रहे हैं। अब आज किसान भड़क जाएगा। अरे हमारे किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर ये हमने भाईचारे ने खराब करने के लिए ये बातें बनाई जा रही हैं, और भाईचारे को हम ये कहते हैं कि भाई किसान भाइयों, किसी के बहकावे में मत आइयो। ये बिल्कुल हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं। अपने भलाई की सोचो, पार्टीबाजी की मत सोचो, अपने भलाई की सोचो। और ये ऐसा प्रधानमंत्री ना तो राम मंदिर में देखा। अब 370 जो धारा तोड़ी थी, उसमें एकमात्र सांसद राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा जिन्होंने खिलाफ वोट डाला था। और आज चीन के साथ मिलकर के ये सोच रहे हैं कि हमारा राज आएगा जब 370 को दोबारा फिर लगाएंगे। आज हम इस बात से भी खपा हैं। राम मंदिर का देख लो, अब दिल्ली में ये मुद्दा उठाया इन्होंने, पश्चिम बंगाल में मुद्दा उठाया, आज ये हरियाणा में भी सिर्फ भड़काने के लिए इसको चलाया जा रहा है। और कोई मकसद नहीं इनका। अब भाई इलेक्शन टूट जाए बस। इलेक्शन भाई साहब ये क्लियर है, दूसरी पार्टी की जमानत जब्त होनी है। हमने ये मन बना लिया है। अब ये जितना भी दंगा फसाद करेंगे ना, उतनी ही वोट इनकी कांग्रेस वालियों की, इनकी झूठ नहीं बिकेगी। खत्म होने लग रहा है माहौल। इन्होंने पता है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये काम करने लग रहे हैं। अगर ये करो, वो करो, इधर करो। आज चढ़ूनी साहब कह रहे हैं कि भी दशहरे के दिन, अरे राम, वहाँ तो मोदी को रावण की प्रति देख रहे हो आप। मोदी तो राम श्री राम है आज के श्री राम। और दशहरे के दिन
वनवास दशहरे से पहले घी के दीपक जलाएंगे, दिवाली के दिन भी मोदी घर घर आएगा। और हम ये सबसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई, किसान भाइयों, आपस में भाईचारा और प्रेम बनाए रखो, आदमियों को पहचान लो। बस हमारी यही निवेदन है आपके माध्यम से और लोगों तक पहुँचाएगा। और सोनीपत का इलेक्शन हारने के बाद आज परिवारवाद का सोचते हुए अपना लड़का ही राज्यसभा में भेज दिया। आप इस बात को मान के चलना कि ये राजनीति सिर्फ परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, ये सच्चाई है। और आप इधर बीजेपी में देख लो, यहाँ तो भी एक निचला कार्यकर्ता ही इलेक्शन को जीता सकता है। वहाँ कितने बड़े लीडर हो, लेकिन एक छोटा कार्यकर्ता इलेक्शन की। आज किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने की बात करते हैं। आज चढ़ूनी के कंधे पर बंदूक रख के आज उसकी बात करते किसानों की। वो समय कहाँ गया जहाँ 250 रुपये के 2.5 रुपये के चेक बांटे इन्होंने, उस समय ने भूल गए। आज सेंटर की तरफ से, मोदी की तरफ से 6000 खाते के माँ, और हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर की तरफ से 6000 खाते के माँ, और किसानों का मुआवजा 12000 रुपया हमारे कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किया। उसकी सोच को देखो आप। और आज ये उस बात को, आज चढ़ूनी ने ये बात नहीं बताई कि 6000 रुपये सेंटर से आ रहा है, 6000 रुपया स्टेट से आ रहा है, उस बात को कोई नहीं बोल रहा। डीएपी इकट्ठे नु उछाल रहे हैं, अब डीएपी इतना महंगा हो गया। अरे उस समय दाल 100 रुपये थी, आज दाल 50 रुपये है। उसको बताया किसी ने? आज 50 रुपये दाल का भाव है। गरीब आदमी ने क्या चाहिए? ये इन्होंने सिर पे अपनी रोटियां सेकी है, राजनीति की रोटियां सेकी है। और ये अब भी इन्होंने पता है, इनकी अपनी खुद की बगावत से 2,500 पर्ची आई थी जींद के इलेक्शन में। हम तो नहीं जाओ था भाई, ईब के जो इलेक्शन से ना बड़ौदा का 8-15 की बहू ने ठाके देख लो, घराए राजनीति रह जाएगी सारी। और उसने लड़ाओ और देखो आटे दाल का भाव, जब पता लगेगा कि भाई कौन किस में कितना पानी है। ये सच्चाई है। परिवार की बात करने वाले, आज आपने ये भी पता होगा कि 12,500 एकड़ जमीन एक आदमी को बेच दिया, उसमें रॉबर्ट वाड्रा भी आज भी केस चला हुआ है। हमारे किसान भाई उस चीज़ को एक बार चढ़ूनी साहब, मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, आप देखो उस चीज़ को। एक ही आदमी, एक ही मालिक बना दिया, आज वाड्रा के खिलाफ केस चला हुआ है। आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखो। सब कुछ परिवार के अंदर, वो वाड्रा को जमीन इसलिए दी गई थी कि आगे हरियाणा की राजनीति में दोबारा फिर हमारा हिस्सा हो जाए। ये सच्चाई है भाई साहब। मैं आपके माध्यम से और किसान भाइयों को ये फिर कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को सोचो और समझो। ये छोटू राम के शब्द थे, है बोले किसानों, आदमियों को पहचानना सीख लो। तो भाई ये हम भी ये कहें, आदमियों के पहचान के वोट दियो भाई। हम ये नहीं कहते, इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। सब भाइयों भाईचारा बना के रखना, और कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। ये दंगा भड़काने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है। ये जो कल से एक ट्रेंड में वीडियो आया है भाई साहब सोशल मीडिया पे, एक कोई गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, वो कह रहा है कि दशहरे के दिन रावण की जगह मोदी का पुतला फूके। मतलब ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सके है, और इसकी जांच होनी चाहिए। पीछे से यूपी में वो उजागर भी हुई थी, पीएफआई को फंडिंग हो रही थी। इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि इसकी गवर्नमेंट को जांच करानी चाहिए कि इस आदमी को कौन फंडिंग कर रहा है, इसके पीछे साजिश के चल रही है। ये साजिश ही है भाई साहब। दशहरा जो है वो एक बुराई को मिटाने का प्रतीक के तौर पर हमारा पूरा देश उसको लेता है, और रावण को बुराई का प्रतीक माने हैं, इसलिए रावण का पुतला जलाया जा है। अब वो कह रहा है कि मोदी का पुतला फूको उसकी जगह, जिसको देश की जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है दूसरी बार। मतलब ये तो वो हो गया ना कि मतलब वो देश की पूरी जनता जिसने उसको चुना है वो गलत है, एक अकेला चढ़ूनी ठीक है। वो आदमी सिर्फ राजनीति से ओतप्रोत होकर उसके ये काम है, राजनीतिक आदमी है। तो चुनाव लड़ लिए, पहले कांग्रेस से टिकट मांगा था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। एक पब्लिक भी इस चीज़ को देखती है कि भाई ये राजनीतिक आदमी है, उसको मतलब ये कहना कि ये किसान है। अरे किसान भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आप तसल्ली कर लो उसके एरिए में जाकर, उसने कदे कल्टीवेटर भी मांगा नहीं दिया होगा किसान था अपना, किसी भी किसान तक। और वो आज किसान का देसी बन रहा है। किसान हम, हाँ, आप तसल्ली करो, मेरे गांव में चलो, मेरी खेती देखो। किसान ये वो बात हो रही है भाई साहब, जैसे पीछे सी
पीछे से वो एक कोई मलिक था, आजकल उसने ठगपाल के हैं। पीछे से उसने जाटा कंधे पे धर के चलाई थी, आज यो किसाना के कंधे पे धर के चला रहा है। उन जाट बदनाम करवा दिए, यो किसाना ने बदनाम करवाने लग रहा है। यह टोटली राजनीति है। ईसाई वो अगर इतना तेजी है देश का, वो कह रहा है कि भारत माता को बेचने तक की। अरे यार, पब्लिक पागल है गे? इतने बड़े देश की पब्लिक पागल थोड़ी है भाई साहब। जिसने 370 तोड़ दी, जो देश के माथे पर कलंक थी, वह तोड़ दी, उस आदमी पर उंगली ठहरा है। राम मंदिर जो 500-600 साल तक जो राम मंदिर का मामला चल रहा था, वो निपटा दिया जिसने, उस आदमी पर उंगली ठहरा है। ये तो इस देश का सौभाग्य था भाई साहब, जो नरेंद्र मोदी इस देश में पैदा होया और इस देश ने उसको चुन के प्रधानमंत्री बनाया। वो पीछे से वो फारूक अब्दुल्ला कह रहा था कि हम चाइना से मदद ले गए, 370 को वापस लागू करेंगे। ईसाई था वो, तो उसके खिलाफ उसके पुतले जलवाता। भाई साहब समझो इस बात ने, जो देश के खिलाफ बोल रहा है उसके तो पुतले नहीं, जो देश के लिए काम कर रहा है उसके जो उसने वो मतलब बुराई के प्रतीक की जगह न्यू का है। रावण ने तो छोड़ दो और मोदी के पुतले जलाओ। मतलब ये तो वो हो गया, मोदी के पुतले जला दिए। मतलब भाई 135 करोड़ पब्लिक के पुतले किसके सारे पे काम कर रहा है ये? भाई साहब ये तो जांच का विषय है। ये मेरा जड़े तो ही मानना है, ये आज ये जो बुढ़दा चुनाव चल रहा है, जो चुनाव 3 तारीख में ख़त्म हो जाएगा, यो मामला भी ख़त्म हो जाएगा। यो मामला है चुनाव तक का है, और ये हम देखते आ रहे हैं। 2019 में चुनाव था, जब किसी का स्टेज थैगी, लोग स्टेज टोम ध्यान रहे हैं, स्टेज के भूखे हैं भाई साहब। अपनी नेतागिरी पकाने लग रहे हैं। किसी ने ना तो किसान का मतलब, ना किसी ने जाट का मतलब, ना किसी और जाति का मतलब। पहले हमारा भाईचारा बिगाड़ दिया। एक आदमी ना आके उन्होंने कहा अगर यूपी का जाट जय बतौला घाटा घाट, कच्चा बाट जय बतौला घाटा घाट, वो बात हो रही है भाई साहब। ना तो सुरजे वाला है, ई के न्यारे बयान चले जा हैं। यो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि यो गोबर न गोबर कितना केक कह दे, तो वो तो उन्हें भी काट कर जन्मदिन मना लेगा। ये सिस्टम ही भाई साहब समझ में नहीं आ रहा। राजनीति किस मोड़ पर जा रही है? मतलब जो पीछे से नारे लागे थे दिल्ली में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं देश में? समझो तो सही भाई साहब। देश का युवा समझने लग रहा है। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक किसान भी पढ़ा लिखा है, इसी बात थोड़ी है। वो ज़माना आया गया होया जब अनपढ़ जो होया करते हुए किसानी कराया करते। सिस्टम ही चेंज है। फ़ोन रखे हैं, कंप्यूटर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट है, टीवी है, समाचार है। आपके माध्यम से भी हम चीज़ें न जाना है। मीडिया भाई साहब चौथा स्तंभ है। सारी चीज़ मीडिया में गलत नहीं चलती, अच्छी भी खूब चल रहे हैं। हमें पता है भाई हमारी हक में के है, अरे बुराई में के है। हम किसान हाँ, मेरा बाबू है घर ने, हम रोटी खाने लग रहे हैं, दाऊँ हमारा गुजारा हो रहा है, वो मिठाई का डब्बा और ले आया। तो मतलब मैं यह आशंका करूँगा कि वो कदे मिठाई के डब्बे के चक्कर में फिर मेरी रोटी भी खो जाए। ऐसी बात नहीं होती भाई।